सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं तो एक आम व्यक्ति की हैसियत से कि गांव का रहने वाला एक आम व्यक्ति इस बजट के बारे में क्या सोचता है, किसी राजनीतिक पार्टी बाजी से ऊपर उठ करके, और ये मेरा मत है, किसी 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 दुविधा से ग्रस्त मेरा विचार नहीं है। उसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि आज देश के 70% से ज्यादा लोग बजट को लेकर के जो है ना, उनको बजट के बारे में कोई रुचि नहीं होती। उसका एक ही कारण है कि हर वर्ष आने वाला जो बजट होता है वो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। आम आदमी के जीवन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। मैं इसमें दो बातें कहता हूं। इस देश की 80% जनसंख्या मजदूर और किसान के रूप में कृषि पर आधारित लोग, यह देश कृषि प्रधान देश है। जब तक इस देश में किसान की चिंता को लेकर अलग से बजट घोषित नहीं किया जाता, जैसे भारत में रेलवे इंडस्ट्री के लिए अलग से बजट दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर इस देश की कृषि व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के लिए देश में कृषि का भी अलग बजट होना चाहिए। एक बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि आम जनता को फायदा जब होता है किसी बजट का, जब उनके जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई उनका असर पड़े। आपने कागजों में दिखा दिया, महंगाई घट गई। आज 12 लाख रुपए में जो कर राहत आपने दी है, उसको लेकर का आपने बहुत सारा प्रचार किया है। मैं जानना चाहता हूं आम व्यक्ति से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सबसे पहले तो 12 लाख रुपए की आमदनी तो हो, तो वर्ष में 80,000 रुपए टैक्स के जो बचे हैं वो तो खुश होकर के आदमी दे देगा। इस देश का जो आम व्यक्ति है उसकी पकड़ 12 लाख वार्षिक से बहुत दूर है। वो 12 लाख रुपए सपने में भी नहीं कमा सकता। आज की बेरोजगार नौजवान, आज के जो 70% लोग गांवों पर आधारित है, उनकी 12 लाख रुपए वार्षिक आमदन नहीं है। तो इसलिए जब आमदन होगी तो देश के लिए कर देने में किसी को भी दिक्कत नहीं है। यह सुनिश्चित करना चाहिए बजट में कि क्या हमारे लोग, अधिकाधिक लोग 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं। यह प्रश्न भी है मेरा। और तीसरी बात यह है कि यदि आप आम जनता को बजट में राहत देना चाहते हैं तो आपने पेट्रोल और डीजल, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रति बैरल बहुत सस्ता हो चुका है, उसको जीएसटी के दायरे में अगर आप लेके आते तो निश्चित तौर पर जब पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा तो आम व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला हर वस्तु पर बोझ जो है ना वो कम होगा। हर किसान को डीजल सस्ता मिलेगा, उसकी उत्पादक लागत कम होगी, उस जो ट्रक उनका घर का घरेलू सामान लेके आते हैं उनका किराया कम होगा। निश्चित तौर पर जब तक इस पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर नहीं आया जाता, आम व्यक्ति के जीवन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक प्रश्न है, मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है कि प्रति बैरल आज कच्चा तेल कितना सस्ता है। इस देश में सारी चीजें जीएसटी के अधीन आती हैं, सेवाएं तक भी जीएसटी के अधीन आती हैं। तो वो कौन सा कारण है कि तेल को जो बहुत सस्ते रूप में मिल रहा है प्रति बैरल, उसको आपने जीएसटी के तहत जानबूझ करके नहीं लेकर के आ रहे हो? तो ये नियतन राहत दिए जाने की कोशिश नहीं है। आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको बजट में समाहित नहीं किया जाता। इनकम टैक्स तो आप 20 लाख रुपए में भी राहत देने की भी, ये बिना टैक्स के 20 लाख रुपए की राशि है, परंतु लोगों की आय तो बढ़े, 20 लाख रुपए तो हो। आज आम व्यक्ति 2 लाख रुपए से ऊपर
कि उसकी अर्थव्यवस्था घर की अर्थव्यवस्था नहीं है। अधिकाधिक लोग 2 लाख प्रति वर्ष भी कमा नहीं पाते हैं, और इनकी संख्या, मैं तो समृद्ध प्रांत हरियाणा में रहता हूं, वहां उनकी संख्या 50% से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश में 10 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, जिनके टैक्स से यह देश चलता है। क्या कोई ऐसी सुविधा भी आपने देने की कोशिश की है उन लोगों के लिए? उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको प्राइवेट गाड़ियों में जाना पड़ता है, हॉस्पिटलों में इलाज प्राइवेट में कराना पड़ता है, कि कम से कम जिन लोगों के टैक्स से यह देश चलता है उन लोगों के लिए कहीं मान सम्मान की कोई बात तो रखें आप। वो किसी कार्यालय में जाए, उनको प्राथमिकता के तौर पर वहां मान सम्मान प्राप्त हो, उनको देश में ये लगे कि हम टैक्स ज्यादा से ज्यादा देते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये देश मान सम्मान के रूप में हमको बहुत कुछ लौटाता है। और कहीं ना कहीं इस देश में हमारा अहम स्थान है। तो ये जो चीजें हैं, टैक्स देने वाला भी परेशान है, और टैक्स दिए जाने के योग्य जो लोग नहीं है वो भी परेशान है, और जिनके लिए आप योजनाएं बना रहे हो वो योजनाएं लोक लाज को देखकर नहीं बन रही। लोग चौधरी देवीलाल कहते थे, लोक लाज से लोकराज चलता है। ये बात ज्यादा अच्छी है, बात ज्यादा अच्छी है कि देश में थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा हो लेकिन लोग खुश हों। ये उस बात से ज्यादा अच्छी है, उस बात से ज्यादा अच्छी है कि नीतियां अच्छी हों परंतु लोग उनसे तंग हों। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं भारत सरकार से एक आम नागरिक के रूप में, कि अगर जनता को राहत देना चाहते हो, गांव की जनता को, किसान को, मजदूर को, दुकानदार को, तो निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल में राहत प्रदान करें। और राहत सिर्फ इतनी प्रदान करनी है कि वो जीएसटी के दायरे में उसको लाकर छोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।